नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो बताएंगे जो कि एसएससी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 129 है। पार्ट नंबर 128 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 300 का दिख रहा है 51, 351 से क्या दिख रहा है 335 दिख रहा है, 335 ले 319 दिख रहा है, 319 ले 303 दिख रहा है, 300 ले यहाँ पर 287 दिख रहा है। 287 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 351 से क्या दिख रहा है 335 लिख रहा है। तो 351 में अगर मान लीजिए 16 को माइनस करेंगे, ठीक है 16 को माइनस कर देंगे और तो 300 कितना देगा 35 आ जाएगा। 335 ले क्या लिख रहे हैं 319 लिख रहे हैं। तो 335 में क्या करते हैं 16 को माइनस करेंगे 319 आ जाएगा। 319 से क्या लिख रहे हैं 303 लिख रहे हैं। तो 319 में क्या करते हैं 16 को माइनस करेंगे तो 303 आ जाएगा। 303 से क्या लिख रहे हैं 287 लिख रहे हैं। तो 303 में अभी क्या करते हैं यानी 16 को माइनस करेंगे तो 287 आ जाएगा। तो 287 में अभी क्या करते हैं ना 16 को माइनस करेंगे, ठीक है। जब 16 को माइनस करेंगे आते यहाँ पर 7 में से घटाएंगे या 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 8 दिख रहा है। 8 में से घटाएंगे 7 दिखेगा और यहाँ पर आपको ये 2 हो जाएगा यानी 271 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 271 हो जाएगा। तो 271 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है यानी 53 जो है आपको 35 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 37 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 53 से क्या है यानी 35 हो रहा है। उसी प्रकार से 37 को भी रखेंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको 53 लिख रहा है, 53 से 35 हो रहा है। तो मान लीजिए 53 में अगर 18 को माइनस करते हैं तो 35 आ जाएगा। अगर उसी प्रकार से 37 दिख रहा है तो 37 में अभी क्या करना है 18 को माइनस कर लेंगे। जब 37 में 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो कम होगा। जैसे देखिए 17 हो जाएगा, 17 में से तो यहाँ पर कितना आ जाएगा और देखिए इसको माइनस करने के बाद में 18 को यहाँ पर आपको 19 आ जाएगा। देखिए 19 किसी ऑप्शन में दिया है नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे यहाँ पर ध्यान देखिए। यहाँ पर आपको 53 दिख रहा है, ये आपको 35 दिख रहा है। तो देखिए अगर मान लीजिए क्या करे इसको 53 को क्या कर रहा है उल्टा कर दे रहा है, यानी उल्टा करने पर यानी उल्टा कैसे हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 53 लिख रहा है, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे 5 कर दे 3 कर देंगे, फिर बाद में 5 कर देंगे, 35 आ गया ना। उसी प्रकार से 37 को भी क्या करते हैं उल्टा करते हैं, ठीक है। जिसे उल्टा करने पर देखिए उल्टा, ठीक है उल्टा करने पर, जिसे उल्टा करने पर हो गया तो देखिए 7 पहले ले लेंगे और 3 को बाद में लेंगे तो 73 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 73 हो जाएगा। तो 73 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए 52 विद्यार्थियों की कक्षा में यानी अखिल शीर्ष 16वें स्थान पर है, नीचे से उसका स्थान कौन सा है आपको इसी बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 52 विद्यार्थियों के कक्षा में यानी अखिल का 16वें स्थान पर क्या है शीर्ष यानी ऊपर से क्या है 16वें स्थान पर है। तो इसके नीचे से उसका स्थान बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 52 विद्यार्थियों के एक कक्षा में अखिल का स्थान 16वां स्थान पर है। तो मान लीजिए टोटल विद्यार्थी कितना दिख रहा है 52 को दिख रहा है। अखिल का शीर्ष स्थान कितना दिख रहा है 16वां दिख रहा है। अब पूछा क्या है नीचे से स्थान कौन सा होगा। एक का दिया है दूसरे का पूछ रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों को माइनस करेंगे और प्लस में 1 कर लेंगे।
जैसे देखिए 52 में से को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 हो गया, और 36 में 1 को जोड़ देंगे कितना आ गया, ये 37 आ गया। कितना गया, 37वां आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि नीचे से उसका स्थान क्या होगा, तो 37वां हो जाएगा। तो 37वां को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी VALE को यहाँ पर 6318 के रूप में और OVAL को 37 और 61 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में ओ के लिए कूट क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर इतने शब्द को क्या लिख रहे हैं, यानी आप यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इतने शब्द को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। उसी कूट भाषा में बताना कि ओ को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ना, इसको लिख लेते हैं VALE, इनको क्या लिख रहे हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पर आपको 63 और 18 लिख रहा है। उसी कुट भाषा में यहाँ पर देखिए ओ लिख रहा है, भी लिख रहा है, ए लिख रहा है, एल लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है, तो 37 और 61 लिख रहा है। उसी कुट भाषा में बताना है कि यहाँ पर आपको ओ को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, ओ को कैसे लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है ना, देखिए ये आपको अक्षर दिख रहे हैं, दोनों कॉमन मिलाएंगे, ये दोनों संख्या दिख रहा है, इसमें भी दोनों में कॉमन मिलाएंगे। जो आपको कॉमन मिलेगा ना वही आपको आंसर होगा। जैसे में ध्यान से देखिए, यानी भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें एल मिल रहा है, इसमें एल मिल रहा है, ए मिल रहा है, ए मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कॉमन आपको ये दिख गया, इसमें कॉमन आपको ओ दिख गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे, संख्या में भी कॉमन को मिलाते हैं। देखिए संख्या में यहाँ पर 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए कॉमन में 8 दिख रहा है, इसमें कॉमन में 7 दिख गया है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे ओ का पूछा है, तो ओ का कूट क्या हो गया, देखिए 7 हो जाएगा। यहाँ पर कितना गया, ओ बराबर क्या करेंगे, 7 को करेंगे, ओ बराबर 7 हो गया, यानी 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। अरे यहाँ पर देखिए 3 अंक दिया है, 5 को संख्या दिया है। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि दूसरी संख्या, ये बोल रहा है कि यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में और जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर 5 को संख्या दी है जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए 741 लिख रहे हैं ना, 3 अंक दिया है, 753 लिख रहे हैं ना, 3 अंक दिया है, 789 लिख रहे हैं ना, 3 अंक दिया है, यानी 3 अंकों वाली संख्या है जो 5 संख्या पर आधारित है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ये बोल रहा है कि यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे देखिए बड़ी संख्या कौन दिख रहा है, 789 दिख रहा है, 789 है ना, हाँ 789 दिख रहा है, 789 दिख रहा है। 789 के बाद में सबसे दूसरी संख्या क्या हो गया, यानी 61 दिख रहा है। दूसरी संख्या सबसे बड़ी संख्या में 61 दिख रहा है, यानी 761 आ रहा है, ये 761। तो बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक है, तो यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, 761 आ गया। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें बोला है कि यहाँ पर दूसरे अंक है, तो दूसरा अंक तो यहाँ पर 6 दिख रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 6 रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि देखिए अंक को सबसे छोटी संख्या के, ये बोल रहा है कि दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के। अब यहाँ पर देखिए दूसरा अंक हो गया को सबसे छोटी संख्या, आप सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो सबसे छोटी क्या दिख रहा है, 741 दिख रहा है। इसके नीचे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये 700 जो है ना 41 आ गया, तो 741 क्या हो गया, ये सबसे छोटी संख्या हो गया। तो सबसे छोटी संख्या बोल रहा है कि तीसरा अंक, ठीक है, तो तीसरा अंक क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ये तीसरा अंक में और जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। अभी बोल रहा है कि दोनों को जोड़ा जाए आपस में तो परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको 1 रख लेंगे, इन दोनों का आपस में अब जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, ये 7 आ गया। देखिए सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या होगा, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी की दूसरी सबसे बड़ी संख्या हो गया, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 761 हो गया, इसमें दूसरा अंक लिया है। फिर बोल रहा है कि तीसरा, देखिए सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में क्या दिख रहा है, यानी तीसरा अंक 1 दिख गया। अब इन दोनों को जोड़ने पर परिणाम क्या हो गया, तो 7 आ गया। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, हाँ तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब बोल रहा है कि देखिए गिनती केवल बाएं से दाएं
करने की जानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसे कितनी विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले सम अंक है और ठीक बाद एक विषम अंक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसे कितने विषम अंक है। तो सबसे पहले यहाँ पर विषम अंक को रखेंगे। ठीक है, विषम क्या दिख रहा है, विषम अंक हो गया ना, ये विषम अंक हो गया। सबसे क्या दिख रहा है यहाँ पर, विषम अंक दिख रहा है। ठीक है, विषम अंक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है, जिनमें से पहले क्या दिख रहा है, एक सम अंक दिख रहा है, तो सम अंक को रख लेंगे। ठीक है, सम अंक है। आगे बोल रहा है और ठीक बाद एक विषम अंक है, बाद में क्या दिख रहा है, विषम अंक दिख रहा है, विषम अंक दिख रहा है। ठीक है, बाद में क्या दिख रहा है, एक विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने विषम अंक हैं जिनके पहले एक सम संख्या है जिसके बाद में एक विषम अंक दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि विषम अंक है कहाँ, इसके पहले सम इसके बाद विषम। ठीक है ना, देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है 8, आपको विषम नहीं दिख रहा है, विषम यहाँ पर 9 दिखेगा। देखिए 9 क्या दिख रहा है, विषम संख्या है, विषम संख्या के पहले एक सम संख्या दिख रहा है, इसके बाद में फिर यहाँ पर विषम संख्या एक दिख गया, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें एक को दिख रहा है, यानी एक कैसी क्या दिख रहा है, एक ऐसी विषम अंक है जिसके पहले सम अंक जिसके बाद में विषम अंक है, एक क्या दिख रहा है। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी दूरबीन जो है आपको दर्शन से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कर्षा जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, दूरबीन का दर्शन से समझते हैं, उसी प्रकार से कर्षा को रखेंगे। देखिए दूरबीन यानी दूरबीन से क्या होता है कि दूर की वस्तुओं को देखने में प्रयोग करते हैं। जैसे दूरबीन हो गया है, दूरबीन को दूर की वस्तुओं को दर्शन करने में यानी देखने में प्रयोग करते हैं। इसलिए देखा देखिए यानी दूर की वस्तु, ठीक है ना, दूर की वस्तु देखने में, देखने, ठीक है, और देखने के लिए, देखने के लिख लेते हैं, ठीक है, और देखने के लिए, जैसे यहाँ पर क्या हो गया लिए। देखिए दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दर्शन यानी दूरबीन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से कर्षा हो गया, कर्षा का मतलब क्या हो गया, कर्षा का मतलब क्या हो गया, निकालना। यानी देखिए कर्षा या बेलचा, कर्षा या बेलचा को एक ही बोलते हैं। तो इसका प्रयोग क्या करते हैं, जैसे मिट्टी हो गया, मिट्टी इत्यादि को निकालने का प्रयोग करते हैं। जैसे कर्षा हो गया, कर्षा मतलब क्या होता है ना, बेलचा होता है, ठीक है। हाँ तो कर्षा, ठीक है ना, तो कर्षा का प्रयोग क्या करते हैं, और मिट्टी निकालने के लिए। तो जैसे यहाँ पर लगता है, हाँ देखिए जैसे बेल, ठीक है, बेलचा हो गया, यानी बेलचा का प्रयोग, ठीक है, बेलचा का प्रयोग, ठीक है, और मिट्टी, ठीक है ना, मिट्टी इत्यादि को रखते हैं, मिट्टी इत्यादि, ठीक है ना, निकालने के लिए, निकालने, ठीक है, निकालने के लिए। जिस प्रकार से देखिए ना यहाँ पर आपको दूरबीन हो गया, दूरबीन की दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दर्शन होता है, दूरबीन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से कर्षा मतलब बेलचा हो गया, यानी बेलचा का प्रयोग किसके करेंगे, माटी को निकालने के लिए, यानी मिट्टी को निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, निकालना भरा जाएगा, ठीक है ना, निकालना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकालना हो जाएगा। तो निकालना देखिए किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6 जानवर भालू, लोमड़ी, जिराफ, शेर और पांडा और बाघ एक गोल मेज के अपरित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। यानी लोमड़ी बाघ और भालू दोनों की निकटतम पड़ोसी हैं। यानी बाघ है शेर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, जिराफ है यानी पांडा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी शेर के बाईं ओर से गिनने पर शेर और बाघ के बीच में बाघ के बीच में कौन बैठा है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 6 जानवर है, 6 को जानवर रख लिए हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, 6 गो जानवर दिख रहे हैं।
देखिए यहाँ पर आपको 6 जानवर दिख रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 6 जानवर भालू, लोमड़ी, जिराफ, शेर, पांडा, बाघ और एक गोल मेज परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक गोल मेज परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि देखिए लोमड़ी, बाघ और भालू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। जो लोमड़ी है ना, लोमड़ी वो भालू और बाघ का दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो दोनों का निकटतम बाघ और भालू, तो बाघ को देखिए यहाँ, भालू को यहाँ पर हो गया और बाघ यहाँ पर हो गया। इन दोनों के बीच में लोमड़ी क्या है, निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बाघ शेर के बाईं ओर से दूसरे हाथ में बैठा है, लेकिन बाघ जो है ना, बाघ वो शेर के बाईं ओर से, तो शेर देखिए यहाँ पर दिख रहा है, शेर के बाईं ओर कौन बैठा है, दूसरे स्थान पर यानी बाघ बैठा है, ठीक है, यहाँ पर बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है कि जिराफ है, पांडा के बाईं ओर से दूसरे हाथ में बैठा है, लेकिन जिराफ जो है ना, जिराफ है वो पांडा के बाईं ओर, तो पांडा यहाँ पर दिख रहा है, पांडा के बाईं ओर दूसरे हाथ में कौन बैठा है, जिराफ बैठा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि शेर के बाईं ओर से गिनने पर, ठीक है, शेर ये क्या दिख रहा है, शेर दिख रहा है, शेर के बाईं ओर से गिनने पर बाघ, हाँ शेर के बाईं ओर से गिनने पर शेर और बाघ के बीच में कौन बैठा है, तो शेर के बाईं ओर पर, तो शेर के दाहिने तो इधर हो जाएगा, शेर के बाईं ओर पर, तो शेर के बाईं ओर पर इधर दिख रहा है, शेर के बाईं ओर शेर और यानी बाघ दिख रहा है, तो शेर और बाघ दिख रहा है, इन दोनों के हाँ देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना के बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ पर जिराफ बैठा है, कौन बैठा है, जिराफ हो जाएगा। तो जिराफ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च विनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए संगीत दिया है, नृत्य दिया है और आवाज दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको क्या दिखेगा, आवाज दिखेगा। आवाज के अंदर में यहाँ पर आपको संगीत आ जाएगा, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या रखते हैं, आवाज को रखेंगे, आवाज हो गया। आवाज के अंदर में क्या आता है, संगीत आता है, संगीत हो गया, ठीक है। आवाज के अंदर में क्या आता है, संगीत आता है, क्योंकि आवाज जैसे संगीत गाएंगे तो सुनाई देगा आवाज, ठीक है ना। आवाज के अंदर क्या आता है, संगीत आता है। और नृत्य क्या हो गया, नाचने वाला आपको अलग दिखेगा, यानी यहाँ पर आपको यहाँ पर रख लेते हैं, ये क्या हो गया, ये नृत्य हो गया, ठीक है ना। तो नृत्य देखेंगे, ठीक है, नृत्य हो गया, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए आई के 6 का संबंध एक निश्चित तरीके से यानी के एफ -10 ले हैं, उसी प्रकार जी आई 8 का संबंध यहाँ पर आई डी -8 ले हैं। समान तर्क का अनुसरण करते हुए यानी आर टी 12 का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आई के 6 का संबंध जो है ना एक निश्चित तरीके से यानी के देखिए के एफ -10 ले समित है, उसी प्रकार से देखिए जी आई का 8 का संबंध क्या है यानी आई डी -8 ले समित है। उसी समान तर्क का अनुसरण करते हुए यहाँ पर आर टी 12 का बताना है कि संबंध इन 4 ऑप्शन में से ना किसी से समझ दिख रहा है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आई लिख रहा है, ठीक है, आई हो गया, के हो गया और 6 दिख रहा है, इनको ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पर किसी से समित है, देखिए यहाँ पर आपको के दिख रहा है, एफ दिख रहा है और -10 दिख रहा है, ठीक है, इसलिए समित है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है, आई लिख रहा है और 8 लिख रहा है, ये किससे समित है। देखिए तो यहाँ पर आपको आई दिख रहा है, आई हो गया, डी हो गया और -8 ले समित है। उसी प्रकार से हमको बताना क्या है, देखिए आर टी 12 का संबंध जो है यानी 4 ऑप्शन से किसी से समित आपको दिख रही है। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि आई से क्या लिख रहे हैं, के लिख रहे हैं, यानी एफ से क्या, के से क्या लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं और 6 से क्या लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं। ये कैसे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको करेंगे क्या, आई दिख रहा है, आई में क्या करते हैं 2 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको के आ जाएगा और के में क्या करते हैं 5 को माइनस कर देंगे तो एफ आ जाएगा। और यहाँ पर आपको 16 दिख रहा है, यानी 16 में देखिए 16 में क्या करते हैं माइनस करेंगे, जब 16 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस में 10 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आई से क्या लिख रहे हैं, जे लिख रहे हैं, तो आई में क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे
ठीक है ना। अब आई से क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, तो आई में 5 को माइनस कर देंगे तो डी आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ठीक है ना। तो 8 में क्या करते हैं, 18 को माइनस कर लेंगे। जब 18 में से 8 माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे 10 नहीं, 18 में से 8 को माइनस करेंगे 16, यहाँ पर 16 हो जाएगा ना, 8 दूनी को 16 होता है। देखिए जब यहाँ पर 16 में से 8 को हटाएंगे तो 8 माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए आर में क्या करते हैं, यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे। जब आर में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर टी आ जाएगा, और टी से क्या लिख रहे हैं, तो -5 करेंगे। जब टी में -5 कर देंगे वो आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं, तो 12 में क्या करते हैं, 16 को माइनस करेंगे, यानी 16 में से 12 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। कितना बचेगा, -4 बचेगा। यहाँ पर 4 हो गया। तो आपसे वही पूछा कि इसका संबंध किसी से होगा, तो टी ओ -4 से। तो टी ओ -4 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो टी ओ -4 यानी टी ओ, तो टी ओ -4 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 2 सेट दिया है, इन दोनों सेट आपस में जिस प्रकार से संबंधित है ना, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक सेट है इन दोनों को जैसा आपको संबंधित दिख रही है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि 16 दिख रहा है, 256 दिख रहा है, फिर 16 दिख रहा है, फिर 9 दिख रहा है, 81 दिख रहा है और 9 दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिखेंगे, देखिए 16 दिख रहा है और 16 दिख रहा है, दोनों को आपस में गुना करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, ये 256 आ जाएगा। देखिए इस 16 को गुना करेंगे तो बीच वाली संख्या रहा है। उसी प्रकार से देखिए 9 दिख रहा है, यहाँ पर रखते हैं तो 9 हो गया, फिर गुने 9 रखेंगे तो कितना आ गया, 81 आ गया। देखिए यहाँ पर बीच वाली संख्या 81 आ गया। उसी प्रकार से क्या करते हैं ना, और यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा होगा, यानी 4 को और 6 को, 6 को 24 नहीं, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बीच में देखते हैं बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए 8 दिख रहा है तो 8 रखेंगे, ई वाला फिर 8 रखेंगे, गुना करेंगे 8 करेंगे, फिर बट बराबर कितना आ रहा है, यहाँ पर 64 लिख रहा है, तो 8 64 होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इन दोनों को जैसे आपको समझ दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है। देखिए कथन बोल रहा है कि देखिए सभी लोमड़ी बिल्लियाँ हैं, सभी जो लोमड़ी है ना वो बिल्लियाँ हैं। तो मान लीजिए सबसे कॉमन यहाँ पर बड़ा का रखते हैं, बिल्ली को रखते हैं, बिल्लिया, ठीक है, बिल्लिया हो गया। सबसे कॉमन का देखिए बिल्लिया, बोल रहा है कि सभी लोमड़ी बिल्लियाँ हैं, तो सभी जो लोमड़ी है ना तो लोमड़ी को आप रखते हैं, ठीक है, यानी लोमड़ी यानी सभी जो लोमड़ी है वो बिल्लिया के अंदर में है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कोई बिल्ली भालू नहीं है, तो कोई जो बिल्ली है ना वो भालू नहीं है, तो यहाँ पर आपको भालू में रखते हैं, ठीक है, भालू नहीं है, कोई बिल्ली भालू नहीं है। यहाँ पर आपको इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, इस तरह का वेन डायग्राम हो गया। अब देखते हैं कि क्या दिख रहा है, कथन दिख रहा है। कथन में निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष के में क्या दिख रहा है। निष्कर्ष में देखिए पहला दिख रहा है कि देखिए कोई लोमड़ी भालू नहीं है, तो कोई जो लोमड़ी है ना तो मानते हैं ये लोमड़ी दिख रहा है, कोई लोमड़ी जो है ना वो भालू नहीं है, तो कोई लोमड़ी भालू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सही तो बोल रहा है, ठीक है। दूसरा में देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ भालू बिल्लियाँ हैं, बोल रहा है कि कुछ जो बिल्ली है ना वो भालू है, हमको दिख रहा है कि नहीं है, ये बोल रहा है कि है, इसके मतलब ये गलत बोल रहा है, ठीक है ना, ये गलत बोल रहा है, दूसरा गलत बोल रहा है। जब दूसरा गलत बोल रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यानी बी होना चाहिए, यानी केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह का जो सवाल है ना वो 2026 में आपको अगस्त में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा था ना, 3 से अगस्त लेकर आपको 21 तक, ठीक है। उसमें आपको कम से कम इस तरह का सवाल हर एक शिफ्ट में कम से कम एक सवाल पूछ रहा है, ठीक ना। अब इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर एक अर्थ क्या बोल रहे हैं, भागा, एक की जगह कहाँ दिए, यहाँ पर दिए, इसके जगह पर हम भागा रख लेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी का अर्थ गुना दिख रहा है, बी के जगह पर गुना रख लेते हैं, सी का अर्थ प्लस दिख रहा है तो सी के जगह पर प्लस रख लेते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि डी का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो डी की जगह पर माइनस। अब समीकरण को सोल्व करते हैं, चिन्ह बदल दिए, गुना 6 दिख रहा है, फिर प्लस 3 दिख रहा है, फिर माइनस 24 दिख रहा है, फिर प्लस भागा और 4 दिख रहा है, बराबर में
प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। अब देखिए 6 चौक 24, 6 मर्त में काट लिए क्योंकि सबसे पहले भाग का प्रक्रिया होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर हाँ देखिए 7 छक 42 हो गया, यहाँ पर 42 प्लस 3 और माइनस 6 दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए जब 46 42, हाँ देखिए अब इन दोनों का क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। तो जब 42 में से 6 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, जब 42 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको और कितना बचेगा, 36 बचेगा। और 36 में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देते हैं तो कितना गया, ये 39 आ गया। कितना गया, 39 आ गया। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 39 हो गया। तो 39 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन दिए और निष्कर्ष दिए है। देखिए कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि सभी किताबें कलम है, सभी जो किताबें हैं ना वो कलम है। तो मानते हैं यहाँ पर किताबें रखते हैं, किताबें, ठीक है। सभी जो किताबें हैं ना क्या है, कलम है, तो यहाँ पर आपको कलम रखेंगे, सभी किताबें कलम है। आगे बोल रहा है कि कुछ पेन रबड़ है, तो कुछ जो पेन है ना वो रबड़ है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको पेन रखते हैं, कुछ पेन दिख रहा है, कुछ पेन क्या दिख रहा है ना, रबड़ दिख रहा है। तो रबड़ यहाँ पर रखेंगे ना, रबर दिख रहा है। कुछ पेन क्या दिख रहा है, रबर दिख रहा है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष यहाँ पर देखिए पहला बोल रहा है, निष्कर्ष पहला बोल रहा है कि सभी और रबड़ पेन है। सभी जो रबर है ना वो पेन है नहीं, कुछ रबड़ पेन दिख रहा है, ये बोल रहा है कि सभी रबर पेन है, इसके मतलब है गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ किताबें रबर हैं, जो कुछ किताबें हैं ना वो रबर है। क्या कुछ किताबें आपको रबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी आपको गलत बोल रहा है, ठीक है। 1 और 2 दोनों गलत बोल रहा है। जब 1 और 2 दोनों गलत बोल रहा है तो किस में दिख रहा है, यानी डी में दिख रहा है। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुछ भाषा में, यानी ही ईट और लंच को देखिए KRE, देखिए देखिए यहाँ पर RK हो गया, फिर यहाँ पर YF हो गया और GL के रूप में कुटबद्ध किया गया है, ठीक है ना। तथा उसी प्रकार से ईट यानी प्रॉपर, ठीक है, फूड की यानी ए भी यानी GL और TN के रूप में कुटबद्ध किया गया है। तो दी गई कुट भाषा में ईट को किस प्रकार से कुटबद्ध किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दी है, यहाँ पर एक निश्चित कुट भाषा दी है, जिसमें देखिए ही ईट लंच को क्या लिख रहा है, यहाँ पर इतना शब्द लिख रहा है। उसी कुट भाषा में बताना है कि ईट प्रॉपर, ठीक है ना, यानी फूड को क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर इतना शब्द लिख रहा है। उसी कुट भाषा में बताना है क्या है कि ईट को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ना, यहाँ पर आपको कॉमन दिखते हैं, जैसे यहाँ पर ही हो गया है, ठीक है, ही ईट दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको लंच दिखेगा, ठीक है ना, ये लंच रखते हैं, यहाँ पर लंच हो गया। इसको क्या लिख रहा है, नहीं RK हो गया, ठीक है, RK, ठीक है, RK YF और GL। उसी कुछ भाषा में देखिए नीचे भी क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए नीचे लिख रहा है यानी ईट है, ईट हो गया, फिर प्रॉपर लिख रहा है यानी प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर। फिर यहाँ पर फूड हो गया, ये फूड दिख रहा है। इनको भी क्या लिख रहा है, देखिए ए भी लिख रहा है, GL लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको TN लिख रहा है। उसी कुट भाषा में बताना है क्या है कि ईट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है ना, ये आपको शब्द लिख रहे हैं, इसमें आपको कॉमन मिलेंगे, यहाँ पर भी शब्द दिख रहा है, इसमें भी आपको कॉमन मिलेंगे। जिसमें आपको कॉमन मिलेगा वही आपको आंसर होगा। जैसे ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ईट दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, ईट कॉमन दिख गया। उसी प्रकार से इसमें भी देखिए, इसमें आपको GL दिख रहा है, इसमें भी आपको GL दिख रहा है, तो यानी ईट का कुट क्या हो जाएगा, GL हो गया। तो GL को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।